कृषि फ्री सब्जियों की अगली कड़ी में आज हम पत्ता गोभी की खेती का अध्ययन करेंगे। कल हमने कॉलीफ्लावर के बारे में, फूल गोभी के बारे में अध्ययन किया था। कैबेज या पत्ता गोभी अमोंग कोल क्रॉप्स, कैबेज रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। कैबेज है जो भारत में और विश्व में अपन प्रथम स्थान रखती है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैबेज फॉलोड बाय इंडिया। चाइना का नंबर भी कैबेज के उत्पादन में, पत्ता गोभी के उत्पादन में भारत के बाद दूसरा है। इट इज़ ग्रोन राउंड द ईयर इन वन और द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में यह लगभग पूरे वर्ष इसको ग्रो कर सकते हैं। द मेजर कैबेज ग्रोइंग स्टेट्स आर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर पत्ता गोभी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ग्लूकोसाइड साइनिजरीन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवर इन कैबेज लीव्स। हम देखते हैं कि जो पत्ता गोभी की पत्तियाँ होती है उसमें एक विशेष प्रकार की फ्लेवर आती है। उसके लिए यह ग्लूकोसाइड साइनिजरीन SINIGRIN साइनिजरीन नाम का जो तत्व होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। हम देखते हैं बाज़ार में कई प्रकार की कैबेज आती है। वाइट कैबेज, सफ़ेद पत्ता गोभी की ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा इज जनरली ग्रोन इन इंडिया। भारत में हमारे इसी की सफ़ेद पत्ता गोभी की ही खेती ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा सेवोई कैबेज SAVOI सेवोई कैबेज, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सेबूडा SABAUDA सेबूडा, ये है सेवोई कैबेज कहलाती है। तीसरी होती है रेड कैबेज। आप देखेंगे बाज़ार में लाल पत्ता गोभी उपलब्ध है। रेड कैबेज को ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी रूब्रा RUBRA रूब्रा आर आल्सो ग्रोन इन लिमिटेड एरिया। द प्रेजेंटली ग्रोन वेराइटीज इन द कंट्री आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। भारत में जो पत्ता गोभी की खेती की जाती है उसको 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हेड। हमने देखा पत्ता फूल गोभी के फूल को कर्ड कहते हैं, CURD कर्ड, जबकि पत्ता गोभी के फूल को हेड कहते हैं। यानी पत्ता गोभी जो मिलती है हमें बाज़ार में उसको कहेंगे हेड और फूल गोभी को कहेंगे कर्ड। तो इसके 2 आधार होते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, जिसमें पहला ग्रुप था अर्ली वेराइटीज़ जो लगभग 60 से 70 दिन में मैच्योर हो जाती है। उसमें आती है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा सिंथेटिक, कोपेनहेगन मार्केट। ये वैरायटी है जो 60 से 70 दिन में अर्ली वैरायटी के नाम से होती है। दूसरी मिड सीजन वैरायटी, मध्यम वाली जातियाँ जो 80 से 90 दिन में तैयार होती है, उसमें है विस्कोनेशिन ऑल ग्रीन, ऑल हेड अर्ली सितंबर और पूसा मुक्ता। ये है जो 80 से 90 दिन में तैयार होती है, मिड सीजन वैरायटी। और तीसरी होती है लेट वैरायटी जो 90 से 120 दिन में तैयार होती है। उसमें पूसा ड्रम हेड, डेनिस बाल हेड, इंडियन एक्लिप्स, लेट फ्लैट डच, लेट K1 और लेट लार्ज ड्रम हेड। ये वैरायटियाँ हैं जो 90 से 120 दिन लेती है तैयार होने में, लेट वैरायटी। तो ये 3 ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के आधार पर। दूसरा ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हेड। तो इसमें आपने देखा होगा बाज़ार में जब फूल पत्ता गोभी हम देखते हैं तो उनका आकार कई प्रकार का होता है हेड्स का, जिसमें पहला है राउंड हेड और बाल हेड। गोलाकार जो होती है वो अर्ली मैच्योरिटी ग्रुप कहलाती है, जिसमें गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, ग्रीन एक्सप्रेस, कोपेनहेगन मार्केट, मेमोथ रॉक रेड MAMMOTH मेमोथ रॉक रेड। दूसरा ग्रुप है इसका कोनिकल हेड जो एक शंकु आकार की ली हुई होती है, वो अर्ली टू मिड होती है, जिसमें जेरेसी वेकफील्ड JERSEY जेरेसी वेकफील्ड WAKEFILD वेकफील्ड नाम की जो कोनिकल हेड होता है, और एक फ्लैट हेड होती है या ड्रम हेड जिसको बोलते हैं, यानी जो आगे का सिरा होता है डंठल से सामने वाला
वो फ्लैट सा होता है, वो लेट वैरायटी होती है, उसको बोलते हैं पूसा ड्रम हेड। और एक सेवोई टाइप होती है, वो लेट वैरायटी होती है, उसकी वैरायटी है चिफ्टेन, CHIFTIN, चिफ्टेन। इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स के टाइप्स पे वैरायटियाँ हैं। अब ये कुछ जो जातियाँ हमने डिस्कस की है, इनके कुछ साइलेंट फीचर्स है और कुछ लक्षण होते हैं जो इस टेबल में शो किए जा रहे हैं। जैसे गोल्डन एकर है, IRI नई दिल्ली से निकली है, पूसा गेती ये भी दिल्ली से निकली है। इसके ये इम्पोर्टेंट करैक्टर्स है, तो ये आप इस टेबल में इसको देखा जा सकता है। इसी तरह से पूसा सिंथेटिक IRI की जाती है। प्राइड ऑफ इंडिया UHF सोलन से निकली है, कोपेनहेगन मार्केट है। श्री गणेश गोल F1 माइकोसीड की। ग्रीन बॉय है, NS6 से ग्रीन बॉय नाम की जाती है। अर्ली ड्रम हेड है, ये अर्ली जातियाँ हैं सारी, और इनके करैक्टरिस्टिक्स इन जातियों के जो हेड का आकार कितना होता है, कितना वज़न कितना होता है, उसमें आकार किस प्रकार का होता है, अर्ली है लेट है। इसी तरह मिड सीजन जाती है पूसा मुक्ता, IRI के जो रिसर्च स्टेशन है कैटरन, वहाँ से निकाली गई है। सितंबर, ये ऊटी तमिलनाडु के ऊटी क्षेत्र से निकाली गई सितंबर जाति, जो इसका ये करैक्टरिस्टिक्स दिए गए, इसको देख सकते हैं आप इसमें। लेट वैरायटी इसी तरह पूसा ड्रम हेड IRI से है। लेट K1 UTT तमिलनाडु से है, और ये ड्रम हेड है, ये डिफरेंट प्राइवेट सीड कंपनीज की जाती है। तो ये कुछ जातियां हैं जो हमने डिस्कस की है, और इनके सामने इनके ये इस टेबल में करैक्टरिस्टिक दिए गए, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलवायु संबंधी आवश्यकता है, जैसे पिछली क्लास में बताया था कि क्रूसिफेरी क्रॉप्स या कोल क्रॉप्स में विभिन्न प्रकार की गोभी आती है, तो सामान्यतः उनकी सबकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सोइल रिक्वायरमेंट, कल्चर प्रैक्टिसेस लगभग एक सी होती है। तो बंद गोभी भी अपेक्षाकृत अधिक ठंडी व नम जलवायु में अच्छी तरह होती है, इसलिए इससे उत्तरी भारत के मैदानों में शीतकाल में और तो पहाड़ी क्षेत्रों में बसंत काल में उगाते हैं। अधिकांश किस्मों की वानस्पतिक वृद्धि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, परंतु अब अधिक तापमान में उगने वाली किस्में भी उपलब्ध है। जैसा पिछली अभी बताया कि पूरे वर्ष भर उगाते हैं, तो वर्ष भर तो संभव नहीं है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही विद्यमान रहे, इसलिए कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनको 25 डिग्री से अधिक तापमान पर भी उगा सकते हैं। अब पत्ता गोभी किसी भी प्रकार की जीवांशयुक्त अच्छे जल निकास वाली भूमि में सफलतापूर्वक उग सकती है, परंतु अधिकतम उत्पादन के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 6.6 के बीच अनुकूलतम माना जाता है। अब इसकी सोइंग कब करेंगे? रोपणी में यानी नर्सरी में अगेती फसल के बीज अगस्त सितंबर में और पछेती के सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं। यानी अगेती के बीजों को बोएंगे अगस्त सितंबर में और पछेती के बोएंगे सितंबर अक्टूबर में। अगेती फसल के लिए 500 ग्राम और पछेती के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और बीजों को नर्सरी तैयार होने के 4 से 6 सप्ताह बाद खेत में रोपण करते हैं। नर्सरी तैयार करने की टमाटर, बैंगन, मिर्च, कोल क्रॉप्स, इन सब की एक ही विधि है जो हमने पिछली क्लासों में आपके साथ डिस्कस की है। अब इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी जब इनको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तैयार खेत में, तो 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी। खाद एवं उर्वरक। एक औसत उर्वरा शक्ति की भूमि के लिए निम्नलिखित खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है। औसत से मतलब जिसकी सॉइल टेस्टिंग की गई है उसके लिए गोबर की खाद 200 क्विंटल रोपाई से 2 सप्ताह पूर्व, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 300 किलोग्राम, सुपर फास्फेट सिंगल 400 किलोग्राम रोपाई से 2-3 दिन पहले, म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम और यूरिया 150 किलोग्राम रोपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद में 2 बार में देते हैं इसको यूरिया। इस तरह से ये सोइल टेस्टिंग के बाद ये खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है इसमें सिंचाई और अन्य क्रियाओं में। पत्ता गोभी में लगातार वानस्पतिक वृद्धि के लिए भूमि में पर्याप्त नमी आवश्यक है, इसलिए 2 या 3 सप्ताह के अंतर पर हल्की सिंचाई देते रहते हैं। भूमि में शुष्कता आ जाने के बाद एकदम भारी सिंचाई देने से जो फूल पत्ता गोभी के हेड है वो फट जाते हैं। सिरों की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर सिंचाई हल्की कर देते हैं, यानी जब हेड का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो उस समय सिंचाई को कम कर देना चाहिए। बंद गोभी भूमि की ऊपरी सतह से ही पोषण लेती है, अतः गुड़ाई यथासंभव हल्की रखते हैं।
जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ाना आवश्यक रहता है। खेतों में काली पॉलीथीन बिछाने से खरपतवार को नियंत्रण के साथ मिट्टी की नमी का संरक्षण भी होता है। इससे पत्ता गोभी की अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होती है, फलस्वरूप उपज में वृद्धि हो जाती है। अब इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे? उत्तरी भारत के मैदानों में कटाई दिसंबर से अप्रैल तक होती है। हेड्स में के पूरी तरह बढ़ जाने पर उसे काट लेते हैं। ऊपर के 2 या 3 पत्तियां उठाकर बेचने के लिए बाज़ार में इसको भेजा जाता है। अगेती फसल की उपज लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि मुख्य फसल से 300 से 500 क्विंटल उपज मिलती है। अब ये एक प्राइवेट जाती है निजी कंपनी के नाथ लक्ष्मी 400 किस्म की उपज 500 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी मिली है। और एक अन्य संकर किस्म है क्वेस्टो, इससे 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी प्राप्त है। यानी ये 2 जातियाँ जो प्राइवेट का या निजी कंपनी की कह सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी उपज मिली है। इस तरह से ये अब इस पे जो फूल गोभी की में वर्णित रोग, जैसे कुछ रोग तो जो फूल गोभी में डिस्कस किया अपन ने, क्लेद गलन है, काला शह रोग है, रूट रॉट आदि होता है। इसके अलावा इसमें जो दो रोग और जो देखने में आते हैं वो है पहला ब्लैक लेग होमा लिग्नम, फफूंद के द्वारा पैदा होने वाला यह रोग वैसे तो सभी गोभी वर्गीय फसलों पर आक्रमण करता है, परंतु पत्ता गोभी को विशेष रूप से हानि पहुंचाता है। ब्लैक लेग नाम का रोग पत्ता गोभी को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। प्रारंभिक अवस्था में होता है। रोगी पौधे के तने पर गड्ढे से बन जाते हैं जहाँ वे अन्य भागों में फैलते हैं। तने का आधार पर लगभग मर जाता है, जिससे मुरझाने लगता है, और इस फफूंद के बीजाणु भूमि में 2 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। अब जब भूमि में बीज 2 वर्ष अधिक है तो ऐसे में फसल चक्र का प्रयोग करेंगे। 3 से 4 वर्ष तक गोभी वर्गीय फसल नहीं ली जावे, और बीज को 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में 25 से 30 मिनट के लिए उपचारित करके लगाते हैं। और पूसा ड्रमहेड नाम की जो किस्म है थोड़ी सी इसके लिए प्रतिरोधी होती है ब्लैक लेग से। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। एक होता है सिरों का जीवाणु मृदु गलन, बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट, एर्विनिया कैरिटोरा नामक जीवाणु से होने वाले रोग में परिपक्व हो रहे हेड्स की ऊपरी पत्ती पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में सड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी पूरा सिरा ही सड़ जाता है। साधारण दशाओं में खेतों में पूसा ड्रम हेड किस्म पर इसका आक्रमण नहीं होता है, तो इसका किस्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक कीट लगता है इसमें डायमंड बैकमोथ, जिसको प्लेटुला जेलोस्टेला बोलते हैं। इसकी गिडार वृद्धि कर रहे शीर्ष भाग नरम पत्तियों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सिरे नहीं बन पाते हैं। कीट की वृद्धि के लिए मौसम अनुकूल होने पर 80 से 90% हानि हो जाती है। और सरसों की एक पंक्ति पत्ता गोभी की 25 पंक्तियों के बाद लगाने पर इसका रोग का कुछ प्रकोप पत्ता गोभी पर कम हो जाता है। और इसके अलावा पौधों पर 4% नीम की गुठलियों का काढ़ा छिड़कते हैं। इसके 3 से 4 छिड़काव करेंगे तो इससे भी कुछ इस कीट को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फास्फेमिडान नाम की दवा 0.05% के छिड़काव से भी इसका नियंत्रण होता है। इसके अलावा फूल गोभी में जो कीट लगते हैं वो सब भी पत्ता गोभी में भी लगते हैं, उससे उसका बचाव करते हैं। अब इसका जो बीज उत्पादन किया जाता है पत्ता गोभी का, यह जो बंद गोभी का बीज उत्पादन केवल शीतोष्ण जलवायु स्थानों में ही हो सकता है, टेम्परेट क्लाइमेट में, यानी क्योंकि बंद गोभी में फूल तभी निकलते हैं जब पौधे लगभग 6 सप्ताह तक 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहे। ये ध्यान रखने की बात है, यानी 6 सप्ताह तक पौधे 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पर रहेंगे तब इसमें फूल निकलेंगे। यद्यपि कुछ किस्में इससे अधिक तापमान पर भी फूल जाती है। कम तापमान की आवश्यकता के कारण इनका बीज उत्पादन उत्तरी भारत में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में, और दक्षिण भारत में दार्जिलिंग और नीलगिरी में होता है। पौधों में सिर बन जाने पर पुष्पक्रम विकसित करने के लिए इसके लिए 3 विधियां काम में लेते हैं। जैसे पहली है साबुत सिर वाली विधि, हेड इंटैक्ट मेथड। इसमें सिर पर इस प्रकार चीरा लगाते हैं कि पत्ते तो कट जाए परंतु केंद्रीय भाग को हानि नहीं पहुंचे, यानी जो हेड खिलता है उसके ऊपर, हेड होता है उसके ऊपर चीरा लगाते हैं जिसमें से फूल निकलता है। दूसरा विधि है कोर इंटैक्ट मेथड। इसमें सभी पत्तियां हटा देते हैं, केवल केंद्रीय भाग बना रहने देते हैं। और तीसरी विधि स्टम्प्ड मेथड, ठूंठ वाली विधि।
इसमें सिर हटा देते हैं, जिसके कारण ठूंठ से पुष्पक्रम विकसित होता है। साधारणतः पहली विधि प्रयोग में आती है, यानी हेड इंटैक्ट मेथड, साबुत सिर वाली विधि। अगस्त में लगाई जाने गई फसल से अगले वर्ष जून में बीज प्राप्त होता है। बंद गोभी भी पर परागण वाली फसल है, अतः इसका भी विगलन फूल गोभी की भांति करते हैं। उपज लगभग 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और कुल्लू घाटी में इसकी उपज लगभग ज़्यादा मिल जाती है, इसमें काफ़ी मात्रा में। इस तरह से ये फूल गोभी, पत्ता गोभी की कल्टीवेशन की हम इन सारी बातों का ध्यान रखते स्टडी कर सकते हैं।